अभी सब लोग आते रहेंगे 10 मिनट तक तो। चलो स्टार्ट। ये कंपाउंड था अपने पास, सिग्मा पाई बॉन्डेड की बात थी। निकल 28, आर्गन 3d8 4s2। ओके, तो आज 2 ही घंटे की क्लास रखी है, डाउट क्लास में सैटरडे को लगाऊंगा। ठीक है ओके सर। सर। ये सर एस ब्लॉक भी शुरू हो जाएगा क्या? एस ब्लॉक नहीं, डी ब्लॉक है बेटे इसके बाद। हाँ डी ब्लॉक से सॉरी। जी हाँ बेटे, अब तो शुरू नहीं खत्म भी होना चाहिए। अब तो यूं समझो कि जो शुरू वो खत्म सर। सर मार्च एंड में खत्म हो जाएगी ना? आपका साथ और सहयोग रहा तो जरूर हो जाएगा। हमारा पूरा सबका पूरा हो सही हो जाएगा, गया सर सवाल वो आपका। नहीं है सर हमारा वो होगा तो कि है नहीं ही। होगा। हमारा होगा कि नहीं सर, वही बात है ना। हम्म, सिलेबस तो एक एक महीने में भी खत्म हो सकता है, क्रैश कोर्स वगैरह में भी। अब हमारा होगा कि नहीं? हाँ। अब देखो भाई, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, मेरी यस। जो है वो मैं कर रहा हूँ। अब ये है कि ओवर ईटिंग हो रही है, लेकिन ये तो होना ही था। और ये हो गया। sp3 आता है। निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2 जीरो। जीरो होगा। जीरो तो जीरो है। 0। अभी देखो, निकल को 8 इलेक्ट्रॉन मिले हैं इससे, 2 2 2। क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता था तो Cl माइनस हो जाता था ना। यस सर। निकल ने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। 4 कार्बोनाइल थे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो निकल पे कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए माइनस। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। बट -8 तो हुआ नहीं। जीरो है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? होना चाहिए था। -8 है, जीरो, तो बाकी इलेक्ट्रॉन गए कहाँ वो? कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था? सर 3। ये अच्छी बात है कि ये याद है आपको। तो 14 होते हैं तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, यही तो होता था। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था? 3। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर मैं कह रहा हूं। ये सब जानते हो ना? यस सर। यस यस सर। सर। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू बॉन्ड ऑर्डर, एक ये फॉर्मूला था। यस बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली टू बॉन्ड ऑर्डर, ये दूसरा फॉर्मूला था। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली टू बॉन्ड ऑर्डर। तो होपफुली इस फॉर्मूले से आप अवेयर हो।
यस ठीक। अब आगे चले। इतना नोट कर लिया। यस सर। इसमें कोई डाउट हो किसी को? सर वो निकल वाले पॉइंट पे -8 क्यों नहीं हुआ? वो अभी चल रहा है, अभी प्रोसेस में है बेटे। ओके सर। सर जो आपने -8 बताया वो क्या बताया है -8? वो छोड़ दो अभी आप। आई थिंक उस पे अगर आप फोकस करोगे तो नहीं समझ पाओगे, है ना? उसको छोड़ दो। ये जो स्क्रीन पे है ये समझ आया? वो छोड़ दो बेटे, उसको अभी समझ आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये समझ आया। ये कौन सा ऑर्बिटल था अगर आपको याद हो? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, जरा ध्यान दो कि वैकेंट है ना? यस सर। यस सर। गुड। अब हमारे पास निकल CO4 था। ये निकल है। C डबल बॉन्ड O, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड। C और O का बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3 था, 3। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्बिटल बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर 2। सर सिर्फ एक ही का किया आपने, बाकियों का नहीं किया? बन गया। यस सर। आगे देखते हैं। तो यहां से एक चीज समझना, कार्बन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये सिग्मा बनाएगा। कोऑर्डिनेट इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ, ये कार्बन अटैच है मेटल से तो ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया। यस सर। यस सर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, अभी जो आप कह रहे थे सर 8 कहाँ गया, एक्चुअली में वो 8 इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग के थ्रू वापस कर देता है CO को। देखो यहाँ पे एक सिग्मा और बैक बॉन्डिंग कर गया तो पाई बना गया। निकल इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। मतलब अरे भाई इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लिया सर बीच में। सुनो, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना। 0 का मतलब क्या है? इसने ना इलेक्ट्रॉन लिया ना दिया, यही ना। 0 का मतलब तभी तो हुआ 0। यस सर। तो ना लिया ना दिया, इसका मतलब दोनों काम ये कर रहा है। इसने लिया भी 2 इलेक्ट्रॉन और क्या कर दिया, वापस कर दिया उसको। उसको बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। तो एक सिग्मा और एक पाई। हम लोग जो
प्रीवियस लेक्चर में पढ़े होंगे, मैंने आपको पहले टाइप का करवाया होगा सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक, सेकंड करवाया था पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूलर और मेटेलिक ऑर्गेनो, और थर्ड मैंने कहा था इस लेक्चर में समझाने को सिग्मा पाई बॉन्डेड। तो ये मैंने एक ही बनाया है, ऐसे सभी में बनेगा, चारों सीओ में यही चीज बनेगी, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो इसीलिए इसको कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं? सिग्मा सिग्मा पाई। सिग्मा पाई। सिग्मा पाई। सर ये निकल में इलेक्ट्रॉन लेके वापस फिर देके डबल बॉन्ड बना लिया बीच में। हाँ जी बेटे, लिया दिया, रोटेशन है एक तरह से, है ना। जैसे आप लगा लो मैंने नॉलेज कहीं से गेन किया, अब मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं ना, तो कहीं से लिया होगा तभी तो दे रहा हूं आपको, यस सर। तो रोटेशन ही तो है ये। अच्छा चलो ठीक है, अभी कहाँ समझ पाओगे, थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही होगी। ये किसका माइक है, प्लीज म्यूट कर दो, मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा हो गया, ठीक, गुड, ओके। अब जरा समझना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 4। 4 4 बॉन्ड्स। अब यहां पे ध्यान देना, मैं अभी रफ करूंगा। पहले जब इससे एक बॉन्ड एक बार सिग्मा बनाया, और अगर ये दोबारा दे रहा है तो देखो कार्बन 5 बॉन्ड हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो कार्बन 4 ही बॉन्ड रहे, इसलिए एक बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक। ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा और वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखो सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में कार्बन अभी भी 4 ही बॉन्ड बनाया है, लेकिन एक बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे माइनस आ गया है। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ठीक, डन। अब बहुत ध्यान से देखना, बॉन्ड बिटवीन CO बॉन्ड ऑर्डर 3 था, अभी बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। कैसे पता चला बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। यस। तो C और O के बीच में देखो 2 बॉन्ड है, C और O के बीच में इसमें 3 बॉन्ड था। इंक्रीज हो जाएगा। गुड। बिटवीन C एंड O बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, हेंस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। बॉन्ड Yes, sir. लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज। ये बात समझ आई? एक बात। यस। दूसरी बात, बॉन्ड बिटवीन निकल एंड कार्बन, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? पहले बॉन्ड ऑर्डर 1 था, मतलब एक ही बॉन्ड था, अभी 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। इंक्रीज हो जाए। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज Bond और length बॉन्ड decrease. लेंथ डिक्रीज। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। अब ये तो हो गया बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। मतलब ध्यान से देखना, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, मींस अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। 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 डिक्रीज। इंक्रीज होगा। पर सेकंड वाले में तो सर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड में पूछा है सर ने। CO में पूछा हूं, CO में, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बैक बॉन्डिंग तो निकल कर रहा है, बट बॉन्ड लेंथ किसका चेंज कर रहा हूं मैं? C और O का। ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को। यस जैसे 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 बैक बॉन्डिंग का कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? CO का पूछ रहा हूं। इंक्रीज। इंक्रीज।
अब एक चीज और, एक बात जरा समझते हैं थोड़ा सा। बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली टू बॉन्ड लेंथ बिटवीन CO बॉन्ड। ध्यान से समझो, जितना Yes. ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा बॉन्ड लेंथ उतनी हाई हो जाएगी CO के बीच में। Yes, sir. यस सर। Yes. अब बैक बॉन्डिंग डायरेक्ट इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ बिटवीन निकल एंड कार्बन। बैक Yes, sir. बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा Yes, निकल और sir. कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा ना। यस सर। Yes, sir. सारा एक साथ देखो और आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। अब एक और चीज, ये तो सिंगल मेटल है। अगर डिफरेंट मेटल हो तो बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अब बैक बॉन्डिंग होती क्या है? डायरेक्टली टू बॉन्ड लेंथ बिटवीन CO, इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ बिटवीन। Nickel और carbon. ये एक सिंगल फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन बन जाने हैं। अगर आपको समझ नहीं आई पीछे की चीजें, कोई जरूरत नहीं है, आप ये सिर्फ याद रखो। तो ये क्या बोले थे आप, डिफरेंट कार्बन मतलब बॉन्ड? वो मैं अभी क्वेश्चन से क्लियर करता हूं। मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन पे। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना सर। बैक हाँ बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मैं आराम से मैं भी करता हूं। दिमाग में थोड़ा डिसॉल्व होने का टाइम तो दो बेटे, होने दो, थोड़ा टाइम रुको। एड्जॉर्प्शन बहुत फास्ट नहीं होता, स्लो होता है। यस सर। मैंने तो बोलता चला गया है ना, मैं तो कथाएं जुबान पे हैं। आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है ना, या यस सर। गलत बोल गया मैं? सेकंड थर्ड टाइम है। नहीं सर, फर्स्ट टाइम किसी है। किसी के लिए फर्स्ट टाइम ही है। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं मानेगा। सर लेकिन ये सब फॉर्मूला तो पहली बार ही देखे हैं। तो पहली बार जमीन छोड़ के आकाश में आए थे ना। अरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर मेरे को। नहीं सर, अगले बार भी थे, पर ये वाले फॉर्मूला तो हम नहीं देखे थे। चलो अच्छा, पल्ले नहीं पड़ रहा है बेटे, आप भी 2 घंटे में सब पल्ले पड़ जाएगा। तू बैठा रहे, बस दिमाग को लगा के रखना है ना, यूज करते रहो। अच्छा ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव वाला नहीं है। अरे बेटे मैं पहले समझा तो लूं। पेज नंबर 34 पे आओगे? यस सर। सर आ गए। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाओ। स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट। बताना। 34 34 तो है नहीं ऐसा कुछ। है? पेज नंबर 34 पे नहीं है क्वेश्चन नंबर 33? पैकेज 4 है। थर्ड पैकेज चेंज। अच्छा इसमें देखो स्ट्रेंथ पूछ लिया है। कार्बोनेट स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, मैं बैक बॉन्डिंग पे इसको रिलेट करूं? बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली होगा ना। थर्ड है सर। बैक बॉन्डिंग इनवर्सली टू स्ट्रेंथ ऑफ CO और डायरेक्टली टू स्ट्रेंथ ऑफ NiC। ये मैंने यहां रिलेशन लिख दिया। भाई बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली होता है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ। यस सर। सर Mn वाला थर्ड ऑप्शन। यस सर। अब जरा सब पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। पहले पे माइनस आ गया क्योंकि निकल पे तो 0 होगा। यस। सेकेंड ऑप्शन देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। यस सर।
+1 आएगा। थर्ड वाले पे +1 and +1 0. आएगा, Yes, फोर्थ sir. वाले पे 0। तो आप देखो एक पे प्लस आया, एक पे माइनस आया। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करोगे, ये वाला बैक बॉन्डिंग किस में मैक्सिमम होगी, बस ये बता दो मुझे। सर मैक्सिमम तो उस मैंडियम वाले में बीआई होगी। वाले में, बैंडियम में। ठीक है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग Vanadium में first बैक option. सुनो मेरी बात, बैक बॉन्डिंग जिसमें मैक्सिमम होगी उसमें स्ट्रेंथ मिनिमम होगा यस सीओ का। सर, यस सर, यस सर। लेकिन हमको स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम चाहिए था ना, इसलिए हमको मिनिमम बैक बॉन्डिंग चाहिए। यस सर, तो ये बता दो कि मिनिमम बैक बॉन्डिंग किस में होगी। सर मैग्नीस वाले में जिसमें +1 चार्ज है। थर्ड में. थर्ड ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन ये है, अभी मैं आप फिर से यहां पे लौट के आता हूं, आप परेशान मत हो। 32 पेज पे 13 नंबर, 32 पेज पे 13 नंबर ट्राई करो। लॉन्गेस्ट पूछा है। लॉन्गेस्ट मींस बॉन्ड लेंथ किसमें हाई है। तो बॉन्ड लेंथ अगर सर सीओ फोर्थ का हाई, ऑप्शन। तो बैक बॉन्डिंग सर फेरिस वाला, उसमें नेगेटिव है, नेगेटिव में Fourth. बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, इसलिए हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो ये दो क्वेश्चन आए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यस सर, सर ऑक्टाहीड्रल हो या कोई हो, उससे उससे मैटर फर्क नहीं नहीं करता पड़ता ना। बेटे, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटे। आप बैक बॉन्डिंग कर रहे हो, बैक बॉन्डिंग का मेथड जो है वो है। अच्छा अब जरा मैं कार्बोनिल वाली क्या है? सर हाँ, तो जैसे -2 आया फोर्थ वाले पे, तो फिर क्या करा, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है फिर. एक Sir, मिनट length between CO bond directly एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटे। MN CO, ओके, MN पे प्लस चार्ज आया। मैं इन चारों ऑप्शनों को लिख रहा हूं यहां। निकल CO, 0. CO C, अरे यार ये तो कार्बोनिल और कोबाल्ट है ना, माइनस Fe माइनस CO। तो अब आप देखो CO तो सब में कॉमन हो गया ना, इसे हम नेग्लेक्ट कर दें। यस सर. डिफरेंस कहां है, Mn पे। Mn, अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में हाई नजर आ रही है आपको। आयरन, आयरन। आयरन में सर, आयरन में इसी में सर। मैं कहूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यही sir. बंदा मैक्सिमम रिपल्सन फील करेगा। यस सर, और मैक्सिमम रिपल्सन फील करेगा तो सबसे पहले ये डोनेट करेगा कि नहीं करेगा सीओ को, बताओ। बैक बॉन्डिंग बनाएगा. यस सर. यस सर. तो बैक यस सर, बॉन्डिंग, समझ. बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इस केस में आयरन में हुआ, फिर कोबाल्ट में हुआ, और उसके बाद निकल में हुआ, और उसके बाद Mn में हुआ। ये बात समझ आई या नहीं आई। यस सर, आ गई सर. यस सर. ठीक, अब देखो थोड़ा 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 आपने डिसॉल्व होने दिया, तो अभी 50% डिसॉल्व हो गया होगा दिमाग में कि हो क्या रहा है। यस सर, रिपल्शन वाला ज्यादा इजी लगा सर. ये रिपल्शन वाला जो फैक्टर हम देख रहे हैं. इजी तब लगा बेटे जब आप पहले दिमाग खपा चुके हो, है ना, तब आपको पता चलेगा ना कि क्या सही है क्या गलत है क्या इजी है। चलो ओके, होपफुली थोड़ा सा भी समझ आया होगा। ठीक, अब आप सर। समझना जी। सर ये बता दीजिए ना, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। हाँ बताओ, क्या बताऊं इसमें बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा हुई। जैसे आप अपनी कंफ्यूजन तो बोलो। नहीं सर, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिपल्शन और बैक अच्छा बॉन्डिंग ठीक है, सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो सेम चार्ज ज्यादा होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा होगा कि नहीं। यस सर। इस पे 2 नेगेटिव है, सिर्फ आप चार्ज देखो बाकी कुछ मत देखो। इस पे 2 नेगेटिव है, इस पे 1 नेगेटिव है, इस पे 0 है और इस पे प्लस है। आपको इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा दिखाई दे रहा है जो कि विजिबल है प्लस माइनस में, बाकी छोड़ दो। सर आयरन पे। आयरन पे, तो आयरन पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना।
तो अगर मैं इन चारों में कंपेयर करूं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस पे नजर आ रहे हैं आपको? आयरन पे। यस सर। तो मैक्सिमम रिपल्सन भी तो वही होगा ना बच्चे, क्यों? क्योंकि सेम चार्ज जहां पे ज्यादा होंगे रिपल्सन उतना ज्यादा होगा ना। भाई एक यस चीज सर। आप ऐसे लगा लो कि आप अगर अकेले ही हो घर के तो किससे लड़ाई करोगे, लेकिन अगर चार भाई बहन हो तब ज्यादा लड़ाई होगी, या आप अकेले ही घर के हो तब ज्यादा लड़ाई होगी? आप मुझे ये बता दो बस। सर जब चार भाई बहन है तब ज्यादा लड़ाई होगी। तो चार होंगे तो मतलब धूम मची रहेगी कि नहीं घर में? बता दो मुझे। आई थिंक किया भी होगा और इनफैक्ट अभी भी करते होगे। तो यार मैं भी तो वही कह रहा हूं, रिपल्सन ज्यादा होगा तो पेरेंट्स भगा देते कि नहीं, तू उस कमरे में जा, तू उस कमरे में जा, लड़ाई यस कम सर करने होता के है। लिए। तो सबसे पहले कौन से पेरेंट्स भगाएंगे? आयरन वाले का ही तो भगाएंगे, क्योंकि यहां पे लड़ाई सबसे ज्यादा नजर आ रही, तो भगा दिया उसको फटाफट, जा भाग यहां से। है अब ये एमएन बेचारा किसको भगाए? ये तो है ही नहीं, पड़ोसी के घर के बच्चे आए हुए हैं, उसको कैसे भगाएगा? वो बच्चे ही नहीं उस घर में। तो मेरी बात तो समझ पा रही नहीं, मैं ऐसे करके सुनाए जा रहा हूं। आ रही है सर समझ में। ठीक है, अब जरा देखना, देखो सर हाँ सर एक सेकंड सर, बोलो। जैसे इस वाले कंपाउंड में हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। बट अगर सेम क्वेश्चन में ये पूछते कि सीओ कौन सा ऐसा, इन चारों में कौन सा ऐसा है जिसमें सीओ का जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम तब भी यही आंसर लेते ना, क्योंकि वहां पे बैक सेम बॉन्डिंग सबसे सेम ज्यादा है। आंसर से बेटे मैंने क्या बोला, अगर आपको कुछ ना समझ आए तो बाद में सिर्फ इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बना लेना। ये फॉर्मूला आपको बना के मैंने इसीलिए दिया है, सिर्फ यस डायरेक्टली और आ गया इनवर्सली सर। कर लगा लेना। और ओके देखते हैं। सर। जरा और ध्यान से देखना, बैक बॉन्डिंग सारे करेंगे, ये तो पक्का है। ठीक, बैक बॉन्डिंग सारे करेंगे, मेटल कार्बोनिल है तो करेगा ही करेगा वो। लेकिन मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग इसी में होगी आयरन में। तो डबल यस बॉन्ड का सर। जैसे जैसे ये इधर जाएगा वैसे वैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा कि नहीं? यस सर। यस बॉन्ड सर। तो ब्रेक होना पड़ेगा ना, नहीं तो कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा। कार्बन को पेंटावैलेंट होने से बचाने के लिए सी और ओ के बीच का बॉन्ड टूटना पड़ेगा। तो अब आप बताओ, बॉन्ड लेंथ बिटवीन सीओ किस में सबसे ज्यादा होगी? सर आयरन वाले केस में। आयरन वाले में। आयरन वाले में, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर निकल एंड लास्टली एमएन। मैंगनीज। एमएन, ठीक, मैंने ऑर्डर ही बता। अब अगर पूछता बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन सीओ तो मैंगनीज तो में एमएन सबसे में ज्यादा। सबसे ज्यादा होती। अब अगर पूछता बॉन्ड लेंथ बिटवीन एन आई ओ, सेम वो ऊपर वाला ऑर्डर Fe वाला FeCO ऊपर वाला ही Ni ऑर्डर होता। एमएन में ज्यादा। सर बॉन्ड Fe लेंथ। यस सर रिवर्स ऑर्डर हो जाती जो हमने बॉन्ड लेंथ बिटवीन मैंगनीज में CO ज्यादा, आयरन में कम। यस सर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मैंगनीज में नहीं सर, आयरन में ज्यादा होती। यस सर। मेटल रखना पड़ेगा ना यहाँ, तो मैं निकल ले रहा हूँ, मेटल लेता हूँ। अब आप देखो, मुझसे गलती तो नहीं हुई है, चेक कर लो बाद में घर जाके, नहीं तो नो बहुत ही सर। परेशान। चेक कर लो। समझ आई बात? अच्छा, अब यस जो सर। अब सेम क्वेश्चन को 34 नंबर पे 33 नंबर एक बार फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करो और देखो कि अब 33 समझ आया या नहीं। यस सर आप
यस सर। ठीक है, तो आई थिंक बस हाँ, अब अगर ये पीछे जो आपने डायग्राम वगैरह बनाया है, कोई चीज नहीं इसमें समझ आई हो तो बोलो, मैं उसको फिर से समझाऊं। ये सारी चीजें बॉन्ड ऑर्डर की जरूरत तो बहुत ज्यादा थी इसमें, वो इसलिए मैंने लिखवा दिया। सर अच्छा, वो निकल वाला जो मेटल होता है, क्योंकि ये तो ऑर्बिटल फील्ड थे ना, तो निकल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट किस में करेगा? इसी एंटी बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि खाली था ना ये। यस सर। भाई मेटल जब सीओ को इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए उसके पास कोई जगह भी तो हो। यस सर। तो एंटी बॉन्डिंग, इसी बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। कौन सी बॉन्डिंग? सिनर्जी। लॉजिक। सिनर्जिक। ये भी नोट करो। सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब देखो ये होता क्या है, इसी को बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। मतलब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा किसमें? CN में हो सकता है, CO में हो सकता है, NO, इन तीनों में यही चीज हो सकती है। इसको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड। कुछ बात समझ आई? सर ये पाई एसिड नहीं पता चल रहा, एसिड क्यों बोल रहे हैं? अरे बस उसका नाम है बेटा, और कुछ नहीं करना ठीक है। इसमें, और कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। सर सिर्फ यही 3 दिखाएंगे जो आपने लिखवाए थे अभी? यही 3 दिखाएंगे। MN2CO10, MN2CO10, ये भी मेटल कार्बोनिल है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। आज देखो इतना टाइम तो इसी में चला गया। और इसको जाके घर पे तुरंत रिवाइज मार लेना, नहीं तो फिर ये मिस आउट हो जाएगा। क्योंकि ना बॉन्डिंग हमने जो पढ़ी सिग्मा पाई बॉन्डिंग उसी बोलते हैं। उसी को बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट है ये इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। और क्या आप कह रहे हो कि हमने आज तक पढ़ा ही नहीं था, तो फिर इसका मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़े आप। सर थोड़ा थोड़ा पढ़ा था ये सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे ये में। सब पढ़ा था सर, ये नाम आप सुना था। सर सिनर्जी के फैक्टर से सर ये स्टेबिलिटी तो एग्जाम में भी आया था। ये तो पढ़ा था। चलो पढ़ना चाहिए चाहे जहां पढ़ो। नोट कर लिया? यस सर। सर इसमें MN का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा ना? जी बेटे, आपने लगता है किया है क्वेश्चन इसके कभी। यस सर। आता है वो क्वेश्चन, है ना। तो 4s2 है। पहले मुझे बना लेने देना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। 3d5 4s2। अब ये क्या है कि लिगेंड स्ट्रांग है तो पेयरिंग हो जाएगी ना। यस सर।
सारे पेयर हो गए, मतलब ये भी इधर आ गया क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होगा। अब ये तो सिंगल Mn का था, सिंगल Mn में CO डोनेट करेगा, और ऐसे सेम पैटर्न नीचे भी बनाना है क्योंकि 2 Mn थे ना वहां। ये हो गया। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू। तो जरा देखना इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, D2sp3 आया क्योंकि D Yes, के sir. अंदर वाले 2 यूज हो गए। और इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यस सर। इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डायामैग्नेटिक, तो ये है। देखो समझ आया या नहीं आया? जो ऊपर हमने डायग्राम बनाया है एग्जैक्टली मैच करना चाहिए इससे। सर हम्म। सर एक तो इसमें खाली है ना, फिर एक डी तो नो नो नो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये डॉटेड लाइन म्यूचुअल शेयरिंग करेगा ना। हाँ ये अच्छा ठीक है, ये मतलब अंदर नहीं आएगा दूसरे में। वो पेयरिंग हो ही नहीं सकती ना बेटा, पॉसिबल कहाँ थी पेयरिंग? जो तो होना था हो गई। ठीक है। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 ही तो पेयर बनेंगे। यस सर। सर D2 क्यों लिया, D2 क्यों, DsP3 क्यों लिया? नो नो नो, कोवेलेंट बॉन्ड वाला भी काउंट होता है। ठीक है। पर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं गया? क्या? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं गया सर? नहीं समझ, आप क्या कह रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा, फिर से बोलो बच्चे। सर वो कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों लगाया? क्यों लगाया? अरे लिगेंड है वो। नहीं सर, ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे इसमें D2sp3 लिया, डी का एक ब्लॉक खाली था, एक में एक इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने बॉन्ड बना लिया, पर कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं गया ना वहाँ। ये तो हम D2 तो तब लेते हैं जब जाता है इसमें लिगेंड। बेटे हाइब्रिडाइजेशन चाहे कहीं भी हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हो या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हो, हाइब्रिडाइजेशन में सारे पार्टिसिपेट करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल भी करता है, लोन पेयर ऑर्बिटल भी करता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी करता है। ये चीज याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन में सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो ये चैप्टर पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट वाला। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है पर मैग्नीशियम, और एक ये वाला बीच में कोवेलेंट दिख रहा है आपको। यस सर। तो इसमें देखो तो ये भी तो एक काउंट होगा ना। तो अब आप देखोगे तो D2sp3 6 आपको बने। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा Mn का? 6 6 होगा तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, इनर और आउटर वाला। जब इसमें इनर और आउटर पूछता है तब पंगा हो जाता है। तो ये इनर बेटे ये स्पेशल है कुछ, है ना, ऐसा हर एक एग्जाम्पल नहीं होता, इसलिए तो अलग से करवाना पड़ रहा है ना मुझे। सर इसका नाम क्या होगा? मैग्नीज वाले का ये बस मेटल कार्बोनिल हो जाएगा। मतलब इसमें जो भी कह रहा है नेमिंग वो कर दो, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है, है ना। डेका कार्बोनाइल डाई मैग्नीज 0 लगाना पड़ेगा। सर 6 नहीं लिखेंगे? नहीं सर, नहीं 0 मतलब लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यस सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर था ना। यस सर, यस सर।
चलो अच्छा, नोट हो गया ये? यस सर। तो आई थिंक अब ओवरफ्लो हो गया होगा ये, अब रहने देते हैं इसको। चलो अच्छा, चलें अब आगे चलें बच्चों। यस सर। यस सर। पिछले लेक्चर में आप लोग कह रहे थे कि बचा ही क्या है सर अब इसमें। देखना 1 घंटे खत्म हो गए। EAN सर एनसीईआरटी में कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के जो कलर्स दे रखे हैं वो सारे याद करने हैं। अभी नहीं उसको याद करना है, मैंने कलर के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए थे किस टाइप के आते हैं। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज इतना कोई ज़रूरी नहीं है बेटे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। हीलियम नियॉन ऑर्गन 2 10 18 30 54 86 कितने लोग आ गए? सर 80 आए? 85 85। चलो ठीक है, बहुत है। जेड एटॉमिक नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है K4FeCN6 EAN। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर आई थिंक अब सबको लर्न ही हो गया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर Yes. कितना आयरन का इस कंपाउंड में? 6। 6 है सर। । 36 आ गया। K3FeCN6 बस +3 कर देंगे। अब आप EAN कैलकुलेट कर लेना, और अगर किसी भी नोबेल गैस के इक्वल आ जाए, है ना, तो आप कहोगे कि भाई ये EAN रूल फॉलो कर रहा है। ऐसा सच कोई रूल नहीं होता, है ना, सर बस क्या है ये कह वैसे? जी। सर क्या है वैसे, ये क्या बताता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन लेने देने के बाद जो कुछ नेट बचा वो बताता है। ओके सर। हाँ भाई, आयरन ने सर 2 26 नहीं आएगा यहाँ पे। गड़बड़ कर दिया क्या? 24 माइनस 3। ये लो, ज्यादा जल्दी करो ना तो यही होता है। चलो, तो खैर इस तरह से बस इसमें निकालना है और कुछ नहीं, परेशान। सर कौन आपको फॉलो करेगा? जिसका नोबेल गैस के इक्वल आ गया ना वो फॉलो ओके करेगा, सर। और इक्वल ना आए तो यस। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताओ इसमें से कौन है जो EAN रूल को फॉलो नहीं करता, तो मतलब आप सबका कोऑर्डिनेशन ये निकालना इफेक्टिव एटॉमिक, जो नोबेल गैस के इक्वल ना आए वो आंसर मार देना। इसलिए बता ओके सर। किसी भी नोबेल गैस के सर, जी, किसी भी नोबेल गैस के कौन? हाँ किसी भी नोबेल गैस के। वैसे तो कहा यह जाता है कि अपने अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप ही अपने पीरियड का आ जाएगा आपको। इसमें आप ट्राई करोगे? यस सर। आई थिंक ये हमारा आज शायद 5th लेक्चर है ना इसमें, या 4th है?
सर फिफ्थ है। बहुत टाइम सर हो गया। 32। तो 33 आ रहा है शायद से। सर 33 आ रहा है। अब आप देखो कि गलती कहाँ हुई। यस सर। बोलो। सो 36 ये फॉलो कर रहा है रूल्स। 36। जी हाँ बेटा, ये फॉलो करेगा। जितने भी मेटल और कार्बोनिल होंगे सब में फॉलो होता है। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों हुआ क्रोमियम का? इसके साथ EDTA का तो 4 होता है। हेक्साडेंटेट है बेटे। अच्छा हेक्साडेंटेट, ठीक है। EDTA कैसे भूल सकते EDTA हो? तो -4 होता है। -4 होता है बेटे। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाना एक बार इस पर। अरे बेटे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सर EAN पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब क्या पूछते हैं? बस यही पूछेगा। वैसे तो ये नीट के एनसीईआरटी के सिलेबस में ही नहीं है, बट टेस्ट वगैरह में आएगा तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछेगा कितना है किसी कंपाउंड का, बस। अरे बेटे इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको यही नहीं मिलेगा ये नहीं निकालना। तो वो वाला क्या बताया आपने? फॉलो कर, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो फॉलो करता है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कौन सा वाले फॉलो कर रहे हैं या कौन से नहीं कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे हैं अगर पूछेगा तो आप EN कैलकुलेट करना, अगर नोबेल गैस के इक्वल आ जाए तो सही है, नहीं तो नहीं। ओके। इसका EAN भी पूछेगा, तो पर एटम निकालना है। तो आयरन 25 0। कितने कोऑर्डिनेट बनाया था 1 Mn ने? 6 नो 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 5 बनाया। 5 ऊपर स्ट्रक्चर देखो। और एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना इसके पास, जो कोवेलेंट में पार्टिसिपेट किया था। डायग्राम देखो आप अपनी कॉपी में। सर यस। तो मतलब एक का निकाल रहे हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं। सर इस कंपाउंड का सारा चीज एक्सेप्शन ही है। आपको बताया इसीलिए तो जा रहा है बेटे, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। सर ये दोबारा बताना, फन किस लिए लिखा है? पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखो। Mn का 25 10 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो कितना हो गया 35। अरे भाई Mn का 25 और 10 इलेक्ट्रॉन लिया तो 35, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग में लगाया है ना, इसी का तो है 1, तो वो भी +1 करना पड़ेगा। ये कोवेलेंट, मतलब ये कोवेलेंट की वजह से सारा पंगा है इसमें, और इस वजह से क्वेश्चन पूछता है। ओके सर। तो ये भी EN रूल को फॉलो करेगा। सर सर उस कंपाउंड में आपने सिर्फ मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है उन्हें कंसिडर किया था क्या? हाँ बेटे 10। अच्छा बताओ 1 Mn ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे? सर कोऑर्डिनेट 5 बनाए थे और एक कोवेलेंट बना रखा था। तो 5 की वजह से तो मतलब 5 × 2, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है बेटे? लोन पेयर डोनर ही तो होगा। यस सर। सर सर एक बार स्क्रॉल अप कर दीजिए प्लीज। कहाँ बिछड़ गए थे आप कुंभ के मेले में? नेटवर्क चला गया था, मैंने लास्ट D2 SP3 वाली पे थी सर, मुझे बस देखा। हाँ सर बस बस सर बस, ठीक है सर, थैंक यू।
चलें? यस सर, वो एजी वाला नहीं कर रहा सर। सर एजी का होता कितना है? 47। 47। अभी सर मैं पीडीएफ 50। शेयर कर दूं। सर इसका 50 आएगा। आएगा तो आने दो। सर एक बार ही बता दीजिए ये कैसे हुआ सर। मैं उसमें क्या बताऊं बेटे, कुछ बताने लायक ही नहीं है। ये पोटेशियम वाले पूछ रही है, यस सर। तो इसमें क्या बताऊं? एटॉमिक नंबर लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, 2 तो फॉर्मूले का पार्ट था, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, बस। इसमें क्या बताऊं मैं? कुछ समझाने को हो तब तो। सर मुझे नहीं पता समझ आया नहीं। बेटे? नहीं सर ठीक है। तू डर गई किसी बात को लेके? डरो मत, सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर है, ये ध्यान रखना, और कोई नहीं। आपको खुद से फाइट करनी है। बोलो, नेक्स्ट बोलो। 39 आ 30, यस सर 39। 36। कोबाल्ट 27, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +1। सर 40 आ रहा है मेरे तो। 40। सर इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। मैं बताऊंगा या तू बताएगा? तो मैं बताऊंगा, पोटेशियम K+ था इसलिए -1 वहां पर। सर सर ये एजे है, इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद हो? कितने अरे मैंने रटने का तरीका बता दिया था। डी ब्लॉक का मैजिक नंबर तू बता। कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है ना, कॉपर में कितना ऐड करूं कि सिल्वर आ जाए? 18 ऐड करूं कि 32? हर ब्लॉक का मैजिक नंबर है। सर याद ही नहीं हुआ मेरे से मैजिक नंबर हो सब। वेरी गुड, 18 ऐड कर दे। कॉपर का तो याद सर है वो ना? क्या होता है? मैजिक नंबर क्या होता है सर? वेरी गुड। सर आपने तो नहीं बताया है। सर वो 2, 8, 8, 18, 32 है ना? अच्छा राउंड द डी ग्रुप ब्लॉक, ऐसे ऐड करते हैं। अच्छा छोड़ो, से अगला अगर चैप्टर। 3D से 4D जाना है तो 18 और अगर 3D से 5D जाना है तो 32। अगला चैप्टर डी ब्लॉक अच्छा की है अच्छा बेटी। ये ओके सर। हाँ, अगला चैप्टर डी ब्लॉक ही है ना, तो उसमें आपको बता दूंगा। चलो, ये समझ आया 40 कैसे आया? यस सर आ गया। यस सर आ गया। गलती इसमें ये करते हो कि आ रहा होता है -1, आप जबरदस्ती यहाँ +1 लिखोगे। वो गलती नहीं करना है, जो आए वही लिखना। नहीं तो पता चले +1 लिख दिए तब तो फिर गड़बड़ हो गया सब। अच्छा सर हाँ सर जैसे अभी हमें किसी किसी क्वेश्चंस में एटॉमिक नंबर भी जैसे दिए जा रहे, तो मतलब कैसे मिलेंगे हमें एटॉमिक नंबर देख अगर आ बेटे, गया मिलना क्वेश्चन तो? चाहिए। 90% केस में मिलता है, लेकिन अगर तेरी किस्मत खराब हुई तो कोई क्या कर लेगा बता? यस सर याद ही होना वही तो सर आते हुए भी क्योंकि नहीं अभी आ सारे पाएगा। क्वेश्चंस में दिख रहे हैं ना। बताना प्लीज। क्या कह रहे हो कुछ नहीं सर। बेटे? वो देखो, सर वैसे तो गिवन होता है, लेकिन बात वही है कि अगर नहीं गिवन हुआ तो आप किसी को ये थोड़ी ना कह सकते हो कि आपको देना चाहिए था। और सर किससे आते हुए कहो? भी नहीं आ पाएगा। सर नहीं, इस बार के पेपर में तो सब सारी वैल्यूज ही दी हुई थी सर। फिजिक्स में नहीं, तो जो हम वैल्यूज यूज करते हैं ना, दी हुई थी। मैं क्या कह रहा हूँ बेटे, 90% चांस है कि गिवन होगा, बट वही है, यस वो कहावत है थोड़ी ना कि किस्मत हाथी खराब हो पे। गई सर हमारी तो। हाँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? सेफ साइड अगर पॉसिबल है
तो मतलब 50 तक का लर्न कर लो। और उसके लिए मैं मैजिक नंबर बता रखा हूँ, आसान है। कॉपर का याद हो 18 ऐड कर दो, कॉपर सिल्वर गोल्ड। सर सिर्फ 50 तक याद करना है? कॉपर से अरे छोड़ो ना यार, मुझे डी ब्लॉक शुरू करने नहीं दे रहे हो, यही सारा डी ब्लॉक पढ़ लोगे। चलो सर एक बार मैनेजमेंट वाला बता दो सर, मेरा नेटवर्क कौन सा वाला? मैनेजमेंट वाला, उसमें वो 1 ऐड किया ना। तो उस पे -1 आ रहा था, इसलिए माइनस फॉर्मूले का और -1 उसका प्लस हो गया। नहीं सर वो मैनेजमेंट वाला ऊपर। नमन टू सियोटन वाला पूछा था। इसमें 1 क्यों ऐड किया? हाँ सर हाँ। बेटे यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ये कोवेलेंट बॉन्ड में गया था ना, यही वाला इलेक्ट्रॉन वहां सम करना पड़ेगा। 2 Mn थे तो एक एक इलेक्ट्रॉन दिए होंगे ना, तो उसमें सम कर दें। बस एक लगेगा। चलो अच्छा कुछ आगे चलें। यस सर। यस थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक तो डायरेक्टली टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो K4FeCN6, K3FeCN6, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3। स्टेबिलिटी किसकी हाई? +3 वाले की। +3। K4FeCN6, K4FeCl6। इस बार ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, लेकिन एक लिगेंड स्ट्रांग है और एक लिगेंड वीक है। स्ट्रॉन्ग वाला स्टेबिलिटी देगा। स्टेबिलिटी डायरेक्टली टू आपको डेल्टा नॉट लिखवाया था ना? यस सर। डेल्टा नॉट, अच्छा वो ट्रिक भी आपको लिखवाना है ना, CFT वाला याद करने का, अभी लिखवा देता हूँ। ये समझ जाओगे, स्टेबिलिटी डायरेक्टली टू स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। यस सर। गुड। K4 Fe K4 FeEN6, तो नहीं ये आएगा सर, ये आएगा तभी +2 आएगा ना दोनों पे। यस सर। तो इसमें क्या होगा, ये चिलेट्स बनाएगा, इसलिए सर ज्यादा स्टेबल हो। रेटिंग लिकेन चिलेट। तो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में भी है। हाँ उसकी भी, और एक चिलेटिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो वो भी माइंड तो में यस रखना रिंग है। वाला बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। है ना? आगे चलें। यस सर। बहुत कठिन है। K4NiCN6 NiCN4। सर चिलेटिंग कौन कौन से वाले देते हैं? मोनोडेंटेट छोड़ के सभी चिलेट्स बना सकते हैं बेटे, एक्सेप्ट और मोनोडेंटेट। सर फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है? फ्लैक्सीडेंटेट का मतलब जैसे फ्लेक्सिबल हो, बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट की तरह दोनों ट्रीट कर पाए, जैसे SO4 है, ध्यान देना। ये वैसे तो मोनोडेंटेट है, लेकिन अगर कभी रिक्वायरमेंट हुई तो ये 2 बॉन्ड भी बना सकता है और बाइडेंटेट की तरह से ट्रीट कर सकता है। तो हम ऐसे लिगेंड को बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेट, है ना? जैसे EDTA फ्लेक्सीडेंटेट हाँ, होता है। EDTA is also flexidentate ligand like pentadentate as well as hexadentate, है ना? यस सर। कार्बोनेट हुआ, ये हुआ, ये सब फ्लेक्सीडेंटेट की कैटेगरी में आते हैं।
सर जैसे थोड़ा आप लोग पढ़ते हो ना, गर्ल्स की मैं बात करूं तो आपका Yes, मेन sir. काम क्या है? पढ़ाई का। लेकिन कभी कभी अगर पेरेंट्स की तबीयत सही ना हो तो खाना भी बनाते होगे ना, Yes, sir. तो आप एक फ्लेक्सी यस रेंटेड हो सर। गए, है ना? तो आपका मेन काम वो नहीं है, बट अगर घर में हो तो ऐसे काम तो करने ही पड़ेंगे आपको कभी ना कभी, ठीक है? बॉयज भी कर सकते हैं सर वो तो। नहीं, वो तो मैं भी करता हूँ बेटे, अच्छा, है ना? वो तो भी मैं भी करते करता हैं। हूँ। तो हम फ्लेक्सी रेंटेड ही तो हो गए। Yes, sir. यस सर। इस पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3 ना। चलो ऐसे लगा देते, D2 आए या जो भी आए हमें नहीं पता। इस पे आएगा sp, नहीं DsP2 आएगा इस पे। यस सर। इसमें देखो एनर्जी गैप स्क्वायर प्लेनर का होगा, और इसमें एनर्जी गैप ऑक्टाहेड्रल आएगा। आपको लिखवाया था एनर्जी गैप ज्यादा किस में होता है? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था ना डेल नॉट के, या फिर एनर्जी गैप के। यस सर। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है ना? यस सर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सब इस तरह से आप स्टेबिलिटी को बता सकते हो कि भाई किसकी क्या है। सर जी साहब। सर अगर ये DsP2 की जगह sp3 होता तब वो NiCN6 वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता ना। हाँ, तब हो जाता है ना बेटे, वो टेट्राहेड्रल हो जाता ना। डेटा 4/9 हो जाती है ना। हम्म। आपको सारी वैल्यू लिखवाई गई है कि स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, सो ऑन। आप वो सब यूज करो। चलो अच्छा, मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवा देता हूँ, है ना? सर ये तो याद हो जाता है लेकिन वो ट्रांस वाली सीरीज नहीं याद हो रही। अच्छा, चलो कभी वो भी लिखवा दूंगा मैं। सर वो ट्रांस वाली में कॉमा कॉमा है ना, और वो ऑप्शन में 4 उठा के दिया था उसने, तो बड़ा कंफ्यूजिंग था। कुछ नहीं कर सकते हो बेटे। तो ट्रांस वाली कौन सी? वो जो हाइड्रोजनेशन वाली, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। NCS EDTA NH3 ENCN minus CO। सर NCS होगा। अच्छा एक ही बात। सर NCS, NCS होगा। हाँ NCS। अमोनिया है ना उसके बाद, फिर CN होगा ना? सर अमोनिया के बाद EN फिर CN फिर CO। CO सबसे ज्यादा होता है। CO कर लेते हैं, चलो ऐसे यहाँ से लिख लेते हैं, आई बर्बादी। अभी बर्बादी कैसे लिखते हैं? कैसे जमाना हो गया। चलो, सनी सर आप ये खुद क्लास। बनाते हैं? नहीं बेटे, मेरे सर ने बताया था। सर क्लास ये एंड क्या है? सर N+3 के बाद EN नहीं आपने आएगा? अरे वो छोड़ दो, अभी वो याद हो जाएगा। NH3 से पहले आपने जो एंड लिखा है वो बता दो। वो भी बता रहा हूँ, पहले नोट करो। से फरार, यहाँ पे फरार हो गया। OH ऑक्जेलेटो पानी, ये तो खैर OH ही है, ये ऑक्जेलेटो है पानी।
सुनो EDTA, बस EDTA को EDTA तो याद ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एंड है ये, एंड इसके साथ कुछ भी नहीं है। अमोनिया आर इन, इसको मैं यहां से थोड़ा सा वो कर देता हूं, आर इन, ये इसका भी कुछ नहीं बनाओ, आर इन कनाडा एंड कोलंबो। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने ईएन भी है ना इस सीरीज में? हाँ है बेटे। सर आर सेट नहीं इन की हुआ। जगह ईएन लिख दीजिए, ईएन के। इन 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 कर दूं? हाँ जी सर, इन ईएन। ये लो, कनाडा एंड कोलंबो। सेट हो जाता है तो हो जाने दो। सर ये जो आपने लास्ट में लिखा हुआ है, एक बार आप इसे पढ़ के बताएंगे क्या? सर स्टार्टिंग से आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार। एक तो ये होगा सनी किसी बच्चे का नाम था, है ना। और OH का मतलब वही हाइड्रोक्साइड, ऑक्जेलेटो पानी, सुनो EDTA, एंड अमोनिया आर इन, इन का मतलब वही, इन कर दो, कनाडा एंड कोलंबो। अब अगर आपको वैसे याद हो जाता है तो आप वैसे याद कर लेना, नहीं याद होता है तो ऐसे कुछ हो बनी सकता सर बात, वैसे ही कर लेंगे। है। हाँ वैसे ही कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें कंफ्यूजन है सर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से होंगे सर? ऐसे एग्जैक्टली मतलब जनरली स्ट्रॉन्ग दिया, सुनो मेरी ये तो बात, आपस में सुनो रिलेशन नहीं रहते। सुनो मेरी बात, वो कोई भी हो सकता है। पहले आ जाओ पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे जो सीरीज दी हुई है उसमें देखो, जो सीरीज के नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर। ये ध्यान यस देना, सर। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, ये है। तो कार्बन तो ये है ना। नाइट्रोजन में आपको पता है ईन है, अमोनिया है, ये है। बाकी तो इनको छोड़ के वीक ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अगर कोई कंडीशन आ गई तो ये स्ट्रॉन्ग की तरह से ट्रीट हो सकते हैं। अदरवाइज तो मोस्टली कार्बन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो आप लगा लो कि अमोनिया के नीचे जो दिया हुआ है वो ऑलमोस्ट वीक ही है ना। बट केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो रहेगा बेटे, वो तो सर आप आपने पेज नंबर क्या बताया? पेज नंबर 20 पे दिया हुआ सीरीज। सर मतलब जो कार्बन और नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया है वो स्ट्रॉन्ग, कार्बन से, हाँ, जो कार्बन डोनर एटम से बॉन्ड बना रहा है वो है स्ट्रॉन्ग, बाकी नाइट्रोजन से बाकी सब वीक हो गए। सर अमोनिया के नीचे वाले तो स्ट्रॉन्ग है ना? अमोनिया मतलब आप किधर से देख रहे हो? अमोनिया से नीचे वाले आपके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग ही हो गए, क्योंकि आप मुझे लगता है ऊपर से देखते हुए आ रहे हो। यस सर। तो वो सर स्ट्रॉन्ग ये होगा। ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब बेटे जो होगा वहीं पे घर पे करना, इसमें बहस करने से कुछ नहीं होगा। आप रब को रटना है, आप चाहे जैसे रटो। सर एक बार पेज नंबर 15 पे आएंगे? पता तो नहीं चलता मुझे। बेटे मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे और कहीं बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने कहा अमोनिया, इन, साइनाइड और CO और NO2 भी एक आ जाता है, उसको छोड़ दे, बाकी सब वीक की तरह से ट्रीट करेगा। अब अगर आप वही लेके बैठना है तो फिर बैठे रहो। हाँ 15 पे क्या है? सर 15 पेज में जो Mn वाला कंपाउंड है ना लास्ट पे, उसमें 2 अनपेयर्ड कैसे आए? मैंने जब करा था तो तो वो पेयरिंग नहीं होगी इसमें। एक मिनट बेटे, मिस्टेक भी हो सकती है, देख लेते हैं। सर ऐसे ही बहुत सारे में डाउट है मुझे। हाँ अगर आप वो कभी होगा अगर आप डाउट क्लास लेंगे तो उसमें मैं पूछ लूंगी। वो होगा। 3D4 है ना। अच्छा तो एक पेयरिंग करवा दिया ना शायद इसने।
सब पेयरिंग करवाएगा तो फिर 2 अनपेयर कैसे होगा? बेटे 4 आ रहा था ना, यही सब तो था। पेयरिंग। यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा तो 2 ये और 1 ये लॉस। अब सर एक लिगेंड पेयरिंग हो गया ना। D2sp3 आनी चाहिए ना, या sp3 D2। ये हो गया। आप ये पहले समझो बेटे, आप CFT को ध्यान में नहीं रख रही हो। ये था कंडीशन, यही था ना। तो यस लिगेंड सर। अगर स्ट्रांग होगा तो हंट्स रूल तो फॉलो ही नहीं होना था ना, तो यही तो केस होगा। तो 2 ही तो अनपेयर्ड आएगा बच्चे। देखो आप। मैंने सारे पेड कर दिए थे। यस सर, मेरे को समझ में आ गया। वेरी वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब इसी वजह से सारे में कंफ्यूजन आ रही होगी आपको। ये सारे स्प्लिटिंग नहीं सर, करके सारे नहीं सर, मतलब मैंने सारे लिए थे। और एक और में था कि सर अगर मर्क्यूरी है ना तो मर्क्यूरी के साथ में +1 चार्ज लूं कि +2? मर्करी के साथ +1 चार्ज मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है वैसे, वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है बेटे, Hg2 फॉर्म में रहता है। सर वो HgCO SCN वाला था ना, उसके वजह से पूछा। हाँ, Hg पे प्लस क्या लोगे? +2 लिया है बेटे। Hg, सुनो मेरी बात, अगर कभी Hg2Cl2 और HgCl है, ये ध्यान देना, इस पे +2 है, इस पे भी +2 है। तो जो आप +1 की बात कर रही हो ना, वो इसकी बात होती है बेटे। तो कभी भी Hg+1 वाला कंपाउंड अकेला नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसे होता है, 2 Hg एक साथ रहेंगे तब एक Hg पे +1 आता है। और यहां तो सिंगल Hg दिया हुआ है ना, तो सिंगल Hg यस सर। मतलब वो हमेशा +2 होगा। ठीक है, इसे बोलते यस हैं मर्क्यूरस और क्लोराइड और मर्क्यूरिक। इक पे +2 और अस पे +1, बट ये कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहता है Hg+1। ठीक है। ठीक है सर। सर E3P का मतलब क्या होता है? कौन सा लाइगेंड है ये? E3 नहीं नहीं नहीं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होगा बच्चे। ट्राई, ET3P। हाँ, ET मतलब इथाइल हो गया, ट्राई इथाइल फॉस्फीन। PS3 का नाम सुनिए ना, यस सर। इसी का डेरिवेटिव है ये। यहाँ पे इथाइल लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, ये हो गया। सर 0 है ये, न्यूट्रल है ये? हाँ जी हाँ जी, 0 हो गया। ठीक है सर। हम्म, चलो अच्छा, ओके, खत्म करें इस चैप्टर को। यस सर। यस सर। क्या है और सर बोलो बोलो। सर अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें, अच्छा ठीक है, इस वाली जो आपने ये सीरीज दिखाई है उससे लिखवाई है, उससे ही हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा नहीं है। हाँ, बस और कोई मेथड है नहीं उसका। और आई थिंक कि जितना जिस बात को लेके परेशान हो उतनी जरूरत है नहीं आपको, है ना, सिंपल हो जाएगा। यस सर। हम्म, सर एक बार सर प्लीज एक बार आप 48 क्वेश्चन। PTCl4 2- का बना के दे देंगे, दिखा देंगे? क्या बनाना है? सर PTCl4 2- वाले का, कंपाउंड का। अब बेटे डाउट क्लास में पूछना आप, है ना। ठीक है सर। पीटी, अच्छा, कभी भी प्लेटिनम आ जाए ना बेटे, तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ मत करना। प्लेटिनम यस सर। एक्सेप्शनली हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, हमेशा। तो हमेशा कुछ भी लगा हो स्क्वायर प्लेनर कुछ भी बना लगा हो, प्लेटिनम आ गया, कोऑर्डिनेशन 4 हो तो स्क्वायर प्लेनर ही लगाना है आपको, तो कोई इसका रूल हर मत सेक्शन में लगाना। सवाल था। यस सर। हाँ, सॉल्व भी मत करना आप, है ना, वो बाय यस। डिफॉल्ट होता है। तो DSP2 हो जाएगा सर? DSP2 कैसे? हाँ जी बेटे, DSP2 होगा, यस DSP2 सर। होगा। अच्छा, अब आते हैं कुछ और। अब देखो सर जैसे, हाँ बोलो। सर एक बार टाइटेनियम अमोनिया का बता दीजिए सर। अब बेटे डाउट क्लास लगाने दोगे या फिर मतलब क्लास में ही डाउट ही कर रहे हो? ओके सर, ठीक है। एक एक पूछते जा रहे हो, पूछते जा रहे हो। चलो, कुछ जैसे ये है कि करते रहो, जो नहीं आता उसको सर्कल करके रखो और उसको दोबारा फिर यस से सर। ट्राई करना। मुझसे सबसे सर लास्ट में लास्ट में पूछा। बताओ। यस सर, क्लास के बाद पूछ लूंगा सर।
मुझसे सबसे लास्ट में पूछा करो, उससे क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट ज्यादा होगा जितना फाइट करोगे आप। चलो, अब जैसे ये कॉपर है, अमोनिया है, +2, ऑर्गेनिक में खूब डाउट आ रहे हैं। सर इसी चैप्टर में करना है, कोऑर्डिनेशन नहीं ना? क्या कह रहे हो, मुझे समझ में तो आ नहीं रहा है। सर ये कोऑर्डिनेशन में ही कर रहे हैं ना ये वाला कंपाउंड? नहीं बेटे, अब तो डी ब्लॉक शुरू हो गया। अच्छा बताए नहीं। बताने की जरूरत है, अब आप लोग इतने समझदार सर हो। ये तो कोऑर्डिनेशन का ही है। ऐसा मत करो उसके साथ। अब कोऑर्डिनेशन ये का ही है। वो ऐसा सवाल ही पूछ रही है तो क्या करूं मैं। ये लोग पढ़ पढ़ के अब ना सैचुरेट हो गए हैं। चलो कितनी प्यारी है। और मान भी लिया उसने, हैं? नहीं सर, वो मेरे को लग भी रहा था कि ये डी ब्लॉक में तो कहीं मेरे को पता नहीं सर बता रहे होंगे तो। हाँ कुछ नया पढ़ रहे हैं। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना अभी। जब तक स्क्वायर ब्रैकेट दिखे तब तक समझ लो कि क्या है ना। कोऑर्डिनेशन। हम्म। सर स्क्वायर ब्रैकेट तो सर ये ब्रेक चैप्टर करना, आपने ब्रेक क्यों कर दिया इसको? ब्रेक क्यों कर दिया, मन कह रहा था। नहीं, आपने बताया था ना कि वो नहीं होता आयनाइज। मैंने बताया तो जरूर था बेटे, बट केमिस्ट्री है। यस सर, ये भी पढ़ रखा है। सही में पढ़ा था। यस सर। ओके, पढ़ा था तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा था तो और भी अच्छा है। सर वो K1 है। जी, KI लिख लो। आई आई है। इनस्टेबिलिटी आई। ये एक ही इक्वेशन को रिवर्स करके लिखा गया है, समझ आ रहा है कुछ? यस सर। सर दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। वाह भाई वाह, समझ गया तू तो। सर इक्विलिब्रियम की तरह हो गया ये। जी हाँ बेटा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट इनवर्सली टू इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट को एक तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप। डिसोसिएशन कांस्टेंट के और दूसरे वाले को जो इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हो आप। तो मतलब दोनों अपोजिट होते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं इसमें। इन सब से कोई क्वेश्चंस नहीं आते, बस ये दोनों अपोजिट होते हैं, बस ये ध्यान रखो आप। और कुछ नहीं। आगे चले। आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना। उसके बाद बस आपको ऑर्डर लगा देना है सिंपल वे में। सर स्टेबिलिटी कांस्टेंट का आपने अदर नेम क्या बताया? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बट यहाँ पे डिसोसिएशन तो हो नहीं रहा। बेटे आप देख नहीं रहे हो लगता है, ये डिसोसिएशन ही तो है पहला वाला। हाँ सर पहला वाला है, लेकिन उस तो पहला वाले को बोल रहा हूँ ना, दूसरा वाला तो ये है बेटे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसको तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, लाइक केसी जैसे लिखते थे आप।
आगे चले। यस सर। नोट कर लिया इसको सभी लोगों ने? यस सर, कर लिया। चलो इसमें देखो, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि सबसे पहले तो लिगेंड याद करना, उसके बाद वो हो जाए तो नॉमेनक्लेचर, उससे बचोगे तो IUPAC, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा वैसे है, DMG निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। सर अभी थोड़ी देर पहले आप ये बता रहे थे इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है? हम्म ओके सर। इस चैप्टर में हर चीज इंपॉर्टेंट है बेटे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सर बॉन्डिंग के जैसा लगता है थोड़ा। हाँ है ही उसी के जैसा ये, लेकिन थोड़ा मुश्किल है ये चैप्टर, और जिन्होंने खास करके फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो उनकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आया होगा पूरा। और ये तो अच्छी बात ये रही बच्चे कि आप लोगों ने क्लास लगा ली, नहीं तो ये 2 क्लास में होना है। अगर आप क्लास नहीं लगाते ना तो ये 2 क्लास में होगा, फिर तो और भी अच्छे से बन जाता आपका। सर अच्छे तो आप लगा। नहीं लगा रहे हैं हम तो, ज़्यादातर RM के बच्चे अब पढ़ते नहीं हैं, बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे। मैं और भी RM में पढ़ाता हूँ ना। सर ऐसे हम लोग कैसे लगते हैं आपको? आप लोग पहले नहीं पढ़े हो, लेकिन अभी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ये अच्छा लगता है देख के। पहले आपने इतनी मेहनत करी होती ना +1 +2 में, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहता। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला पे बैठे हो। एक ही यस। बार उसकी अमानत है सर। हम्म एक ही बार होती है अमानत है, अगली की क्लास। हाँ, आपको फील भी हो रहा है कि यार पढ़ाई तो हमने अभी करी है, मतलब जो भी करी थोड़ी बहुत पहले से बेटर किया होगा। तो अब आपको हनुमान जी की तरह शक्तियों का एहसास हुआ है। सर हम्म सर ये रिएजेंट में वो स्टार्टिंग में डबल होना चाहिए था ना, ये तो ये फिर ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, वो तो डबल रहेगा ही ना, डबल वहां है तो डबल तो रहेगा, है ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखो कि रेड PPT है, DMG के साथ निकल +2 ये टेस्ट देता है बस। DMG, ये DMG है, इसमें ये रिएक्शन थोड़ी ना लर्न करना है, आपको बस ये याद करना है कि निकल DMG के साथ रेड PPT का कॉम्प्लेक्स बनाता है, इससे ज्यादा नहीं करना आपको। ओके सर सर। DMG का फुल फॉर्म क्या है? मैं नहीं डाइमिथाइल बताऊंगा, फ्लोक्सिम। पहले भी लिखवाया हुआ होगा। यस। हम्म, सर चलो। हम्म सर वो जो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वो टेस्ट है, सारे के सारे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर वाले, वो सब आ रहे हैं सिलेबस में? हाँ बेटे आना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसने कह दिया है कि कोई चीज नहीं कट रही है। हाँ फिर मैंने देखा, तो फिर मेरे को लगा आपने तो बोला था कि नहीं आ रहा। नहीं नहीं, उस NCERT में नहीं है, ये है कि आपको तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा ना बेटे वो। ठीक है। और तो उसके सर कुछ कुछ कंपाउंड देखो ना यहाँ, कुछ कंपाउंड यहाँ हो रहे हैं बेटे, यही था वहां पे जब आप उसको पढ़ोगे ना क्वालिटेटिव में, फेरिफेरोसाइनाइड। यस सर, ये ब्लड वाला है? हाँ जी, ब्लड वाला नहीं है ये, पर्शियन ब्लू वाला है फिर ये? हाँ पर्शियन ब्लू वाला है बेटे, है ना, पर्शियन ब्लू।
पर्शियन ब्लू। सर उसको एक बार ये बता दो कि कैसे करके करना है, उसमें जो इक्वेशन है इक्वेशन सारी याद करनी है। हाँ बेटे, इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन उसमें कई सारी हैं, है ना, तो वो इक्वेशंस आपको याद करनी है। ठीक है सर। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। अच्छा, ऊपर वाला नहीं बना पाए, ये लो। सर इसका करना क्या, सीधा बस याद कर लेना है इसे। हाँ बेटे, याद ही करना है और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। सर उसमें से ना 3-4 उसमें दे रखी है ऑर्डर में, जैसे स्टार्टिंग में रिएजेंट बनाते बनाते लेकर आए लास्ट तक, तो हर स्टेप याद करना है या लास्ट का सिर्फ? हर स्टेप याद करना है। ठीक है, मतलब ज्यादा। लेकिन आप वो चीज तभी करना जब पहले ऑर्गेनिक पूरी कर लेना। अगर ऑर्गेनिक ही नहीं आई तो उसको करने से तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो पहला फोकस ऑर्गेनिक पे। ये हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको पढ़ना नहीं है, बस लिख लो। इसका मतलब ये सब नहीं आता है बेटे। सर ठीक, क्या बता दिए, झूठ मूठ के टेंशन ले रहे थे। सर AITS वगैरह में आ सकता है? AITS वगैरह में तो आ ही सकते हैं। सर ये जो राइट साइड में सारा लिखा है, सारा ब्लू है? उसके ऊपर वाली इक्वेशन में भी? हाँ। ओके सर। चलो यहीं पे ये चैप्टर को द एंड कर देते हैं, है ना। यस सर। आज की क्लास यहीं एंड करनी पड़ेगी मुझे। सर सर कभी कहते हो कि इस चैप्टर का सब कुछ इम्पोर्टेंट है और कभी कहते हो ये नहीं आता सर, ये तो अरे मेरी गुड़िया, ये 15 मिनट में जो पढ़ाया लास्ट में ये नहीं आता। 15 मिनट की चीज छोड़ दे, बाकी पढ़। ठीक है।